वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स से ग्रुप 15 एलिमेंट्स के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1 मार्क का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखें, वाई डज R3P डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट, R3N डबल बॉन्ड O डज नॉट। इसका रीज़न यहाँ पर ये है स्टूडेंट्स के फॉस्फोरस के पास में वेकेंट d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के पास में कोई भी d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। इस वजह से वो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता, एक्सपैंड नहीं कर सकता। यहाँ पर नाइट्रोजन जो है इस तरह का कंपाउंड नहीं बना पाएगा, लेकिन फॉस्फोरस जो है R3P डबल बॉन्ड O बना पाएगा। इसका एक क्वेश्चन का दूसरा फॉर्मेट इस तरीके से आ सकता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास में CH3 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट करता है, लेकिन CH3 होल थ्राइस N डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। सिर्फ यहाँ पर इसने R ग्रुप जो प्रेजेंट है स्टूडेंट्स उसको यहाँ पर मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। सेम वही यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट लगेगा कि फॉस्फोरस अपनी जो है d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने की वजह से वैलेंसी को 5 तक एक्सटेंड कर सकता है, जबकि नाइट्रोजन जो है एक्सटेंड नहीं कर सकता। इसी वजह से ये कंपाउंड यहाँ पर नाइट्रोजन का एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास में स्टूडेंट्स ये है, वाई इज़ बिस्मथ हाइड्राइड द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बिस्मथ हाइड्राइड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, या फिर हमें एंटीमनी और बिस्मथ के साथ में जो है कंपेयर करने के लिए भी बोल सकता है। रीज़न के साथ हमें यहाँ पर इसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अब इसका जो यहाँ पर रीज़न होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे पास में जो हाइड्राइड्स हैं उसमें बिस्मथ का साइज़ डाउन द ग्रुप जाने पर ग्रुप 15 में, जैसे कि सभी ग्रुप्स में होता है पीरियोडिक टेबल में, बिस्मथ सबसे लास्ट में लाई करने वाला एलिमेंट ग्रुप 15 में सबसे बड़ा साइज़ होगा इसका। बिस्मथ का साइज़ बड़ा होने से यहाँ पर बिस्मथ और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो बहुत वीक होगा, जल्दी से उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। यहाँ से अगर ब्रेक डाउन जल्दी हो जाएगा तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज़ करना आसान हो जाएगा, और इसी वजह से यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? जो दूसरी स्पीशीज़ को रिड्यूस कर दे और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन रिलीज़ कर सके हाइड्रोजन के टर्म्स में। तो ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया ग्रुप 15 एलिमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमारे पास में है बहुत ही ज़्यादा कॉमन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड्स क्यों नहीं बनाता है। नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड्स इसलिए नहीं बनाता है स्टूडेंट्स के नाइट्रोजन के पास में कोई भी d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है जिससे वो अपनी कोवलेंसी को एक्सटेंड या एक्सपैंड नहीं कर सकता। बट इस कोवलेंसी इट इज़ द नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो नहीं है इसके पास में, नहीं जो है शेयर करने की इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर की जो टेंडेंसी है वो 4 से ज़्यादा नहीं एक्सटेंड कर सकता। ठीक है, क्योंकि इसके पास में d ऑर्बिटल्स नहीं है, तो यहाँ पर कोवलेंसी को 4 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। तो पेंटाहेलाइड्स बनाने के लिए कम से कम इसे कोवलेंसी 5 शो करनी होगी। 5 कोवलेंसी शो ही नहीं कर रहा, इसलिए पेंटाहेलाइड्स नहीं बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाई डज NO2 डाइमराइजेस। NO2 जो है वो डाइमराइज करता क्यों है। इसके लिए NO2 का जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे थे स्टूडेंट्स, NO2 का अगर आपने टॉपिक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर हमने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन डिस्कस किए थे। NO2 का स्ट्रक्चर के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वो शो करता है। अब यहाँ पर हमारे पास में दो NO2 के मॉलिक्यूल्स आपस में जो इनके एक एक इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड वहाँ पर प्रेजेंट है, जिससे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ये शो कर रहा है। यही दोनों NO2 के मॉलिक्यूल्स आपस में डाइमराइज करेंगे और N2O4 मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो है वो स्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास में, वाई इज़ नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। बहुत आसान है, नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन जो है दूसरे नाइट्रोजन के एटम के साथ में ट्रिपल बॉन्ड में एग्जिस्ट करती है। हाई बॉन्ड इंथैल्पी यहाँ पर प्रेजेंट है, इस वजह से इस
यहाँ पर बॉन्ड जो प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हाई बॉन्ड एंथैल्पी की वजह से यहाँ पर नाइट्रोजन कम रिएक्टिव होगा रूम टेम्परेचर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास में, वाई डज एमोनिया रिएक्ट विद कॉपर सॉल्यूशन। कॉपर सॉल्यूशन के साथ में कैसे रिएक्ट करेगा? रिएक्शन देखो, कॉपर आयंस हमारे ब्लू कलर के प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में, अमोनिया के साथ मिलके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अमोनिया का जब हमने टॉपिक पढ़ा था स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमने इसे पढ़ा था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि अमोनिया जो है स्टूडेंट्स वो कॉपर के साथ में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है डीप ब्लू कलर का। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट है, इस वजह से एक लिगेंड की तरह यहाँ पर ये काम करता है। कॉपर एक ट्रांजिशन मेटल है, इसके पास में डी ऑर्बिटल्स हैं, वहाँ पर ये एक अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करके एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर भी पढ़ेंगे इसको। तो इसके अंदर हमारे पास में ये ब्लू कलर से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने पर डीप ब्लू कलर का बन गया। रिएक्शन आपको यहाँ पर इसकी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई इज़ NO2 पैरामैग्नेटिक इन गैसियस स्टेट बट सॉलिड ऑब्टेन्ड ऑन कूलिंग। तो यहाँ पर इसका रीज़न क्या है? यहाँ पर इसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाकर देखे NO2 का हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर डिस्कस भी किया था स्टूडेंट्स। यहाँ पर NO2 में एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर प्रेजेंट होने की वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, अब ये गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर जब हम इसकी कूलिंग करेंगे तो सॉलिडिफाई हो जाता है, क्योंकि ये डायमेरिक फॉर्म में चेंज हो जाता है। डायमेरिक फॉर्म जो है वो कैसे बन जाती है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर NO2 के 2 मॉलिक्यूल्स लेने पर जो है वो आपस में शेयर करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। एक यहाँ पर डायमेरिक फॉर्म NO2 की जो है वो बन जाती है कूलिंग करने पर। अब यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है N2O4 के स्ट्रक्चर में, तो ये डायामैग्नेटिक बन गया डायमराइजेशन से। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास में, व्हाट इज़ द कोवलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। N2O5 में नाइट्रोजन की कोवलेंसी क्या है? ठीक है, तो कोवलेंसी सबसे पहले होती क्या है? कोवलेंसी इज़ द नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने नंबर जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के होल्ड कर रहा है? N2O5 के अंदर नाइट्रोजन जो है स्टूडेंट्स 4 यहाँ पर कोवलेंसी शो कर रहा है, यानी 4 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके स्ट्रक्चर में आएंगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये NCERT की सभी क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये इस तरह के आपको कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करके रिएक्शंस ज़रूर मिलेंगी P ब्लॉक से। 5 मार्क्स में भी आ सकती हैं, 5 रिएक्शन दे सकता है, 3 मार्क्स में 3 रिएक्शंस दे सकता है डिफरेंट। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत बार आती है। इसमें एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस वाटर और NaOH के साथ रिएक्शन करने पे फॉस्फाइन गैस बन रही है, NaH2PO2 बनेगा। ये रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमने ये PH3 फॉस्फाइन गैस की जब प्रिपरेशन पढ़ी थी वहाँ पर इसको पढ़ा था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉस्फाइन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हो। तो ये थे आज के 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ओनली 1 मार्कर क्वेश्चंस यहाँ पर हमने डिस्कस किए स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ में फिर से आपको मिलेंगे। तो अभी आप चैनल पर पहली बार अगर आज आए हो तो वीडियोस अच्छे लग रहे हैं आपको तो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।